सरफराज अहमद बंदी बेलूची लाहौर। इस वक्त मौजूद हूँ वापडा के दफ्तर में 2nd फ्लोर पे, जो कि बीच है आमिर टाउन की और हरबंसपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल की। ये इस इलाके में तकरीबन गवर्नमेंट हाई स्कूल में मस्जिद के करीब ही मस्जिद है सिद्दीक़ अकबर। यहाँ पे जो डी का मसला है और 20 घंटे से मुसलसल जो है वो बिजली की बंदिश है। आपको मैं वापडा के दफ्तर का हाल दिखाता हूँ कि खुद ये आराम से सीटों से गायब है। ये एक ऑफिस है, कंप्लेंट ऑफिस है इनका, क्या आप देख सकते हैं। ये हालात देखिए, ये इसी तरीका का देखिए। ये दफ्तर है, ये लंबे चौड़े बजट देते हैं, सैलरीज देते हैं और लोगों को क्या रिलीज देते हैं। दूसरा भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखें ऑफिस सारे बंदे थे। हालांकि ये इनकी शिफ्ट होती है बाकायदा 24 घंटे लोगों को शिकायत को सुनने के लिए, उसके हवाले के लिए। ये कंप्लेंट सेल का ऑफिस का हाल है और तकरीबन 20 घंटे से लाइट की बंदिश है। सिर्फ छोटा सा काम है कि लकड़ी के रॉड से इन लोगों ने आना है और एक डी उतरी है जिसको इन्होंने लगा देना है। तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद इसकी बार बार कंप्लेन करके जा चुके हैं। किसी गिनती में ये नहीं गिनते। मैंने वापडा के बहुत से दफातर देखे हैं, लेकिन ये हरबंसपुरे के इलाके का जो ऑफिस है, इसका कुछ जो बाबा आदम है ये सबसे निराला है। तो ये SDO साहब से रिक्वेस्ट है, एक्सएम साहब से रिक्वेस्ट है, आप अपने निज़ाम को देखें कि आप लोग क्या लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। डेड लॉक की पुलिस की अपना पोजीशन चल रही है, ये कोरोना वायरस की, उसके हवाले से ये जो आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल है और लोग किस कदर परेशान हैं। मगर इनके भी लोगों ने अपनी जानों को जला के खून पसीने की कमाई से इनको आज़ाद किया। गवर्नमेंट इनको मुफ्त यूनिट भी देती है बिजली की और इनका हाल देखिए, वापडा ऑफिस का हाल है। ये 4 अफराद सिर्फ इनके दफ्तर में हैं। पता नहीं ये क्या काम कर रहे हैं, तेल चोरी कर रहे हैं या अल्लाह जाने ये कोई ईमानदारी का काम कर रहे हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है जो उनके कारनामे कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपको लोग भी दिखाता हूँ। ये अभी तो फिलहाल ये बेचारे एक रह गए। ये कहते हैं कि 30-40 अफराद थे, ये दिखाएं इनको। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आए हैं, बच्चे गर्मी से परेशान हाल हैं। UPS ने काम करना छोड़ दिया है। 20 घंटे की 22 घंटे की मुसलसल बंदिश है और बार बार कंप्लेंट के बावजूद ये लोग इनके कान पे जू नहीं देंगे। इनके हालात देखें कि ये कितने BCO अफराद का ये जो है सेटअप है। सारे दफातर बन रहे हैं जो खुला है कंप्लेंट ऑफिस, उसके हालात आपने देख लिए। तो बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो दें, लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, कम अज़ कम उनका हक तो अदा करें। वो एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं मांगते। आप बताएं कि आपके घर की बिजली जो है वो लाइट कब से गई है और आपका रिहायश, पहले तो बताएं कि आपका रिहायशी इलाका कौन है। ये मेरा इलाका ये अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारा इलाका जो हरबंसपुरा है और जो है ना हमारे आमिर टाउन की। जी। और बिजली कब से गई? बिजली सर हमारी रात 2 बजे से गई। अच्छा, और आपने कंप्लेन की? जी कंप्लेन की है बाकायदा। क्या एक्शन लिया? वो कह रहे हैं जी आ रहे हैं आपके बस थोड़ी देर तक आदमी पहुँच जाते हैं। सुबह गए हैं जी ट्रांसफार्मर खराब है, ये डी उतरी है जी, हम अभी बदल देते हैं। बस आदमी दूसरी जगह पे गए हैं। इतनी कंप्लेन के बावजूद उन्होंने कंप्लेन की है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन अभी दोबारा फिर चक्कर गया, मुझे दोस्त ने बताया और बाद में कि उधर कोई आदमी मौजूद ही नहीं है। इधर आके देख लीजिए है, बिल्कुल सच फरमाया उन्होंने। इधर कोई आदमी सुनवाई सुनने वाला है ही नहीं है। तो जो हमारी तरफ अपना ज़्यादा से कर सके कि ठीक है जी हमने आपकी ये कंप्लेन नोट कर ली है। इस तरह का कोई इधर आएगा या कोई बंदा आदमी मौजूद ही नहीं है। बिलों की जो बाहर है उन्होंने देर अपना फ़ौरन जी ये इतना जुर्माना हो गया, अगर आप ये नहीं करेंगे इतना जुर्माना होगा, लेकिन इधर कोई सुनने वाला कोई आदमी मौजूद नहीं है। ये आपने देख लिया है कि लोग ये एक मसले को ज़्यादा किया जाए। आपने देख लिया है कि ये तो एक फ़र्द है या 2 फ़र्द हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थक चुके हैं इनको कंप्लेन कर करके, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं निकलती। ये कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लेते, कोई रिस्पांस नहीं देते और ये लोगों को सिर्फ कागजी कार्रवाई पे पूरा करते हैं कि हम आ रहे हैं, हम ये करेंगे, हमारा बंदा वहाँ मसरूफ़ है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपना दर्द एहसास है, अपनी तकलीफ है, तो क्या दूसरे लोग इंसान नहीं है? तो बराए मेहरबानी सोचें इस बात को और इस तरफ तवज्जो दें। अगर ये दफ्तर आपने लोगों को खोल के जलील करना है तो फिर इस दफ्तर को बंद कर दें, फिर घर बैठे तनख्वाहें लेते रहें, कोई मसला नहीं है। आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप लोगों को खामखा जलील करें? लोग आपको पैसे देते हैं, आपकी इज्जत भी करते हैं।
और ख़ासतौर पे मैंने खुद देखा है, मेरी भी रिहाइश उसी इलाके के करीब है, मैंने भी वहाँ पे देखा है अक्सर लोग जब कंप्लेन पे आते हैं तो लोग इनसे पानी, गर्मी में तो पानी पूछते हैं, खाना पूछते हैं, चाय पूछते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। और हमारे लिए काबिल एहतराम ऐसे एहलकार जो कि जानों पे खेल के और परवाह न करते हुए लोगों की दाद रसी के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों को इस कदर जलील करें, इस कदर रुसवा करें। अगर ये, क्या ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है, क्या ये बॉर्डर पार का इलाका है, या इनकी दाद रसी करने के लिए बॉर्डर पार से लोग आएंगे? बराए मेहरबानी इस मामले को देखें, एक्सीएन साहब से रिक्वेस्ट है, और हम इस आपकी जो है ये शिकायत जो है हम इंशाल्लाह आगे भी भेजेंगे, आप इसको अपने चैनल पे हम चलाएंगे और वायरल करेंगे इस वीडियो को। मेरी आप लोगों से भी, देखने वालों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस जगह को समझें, आपके मुसलमान भाई बहन हैं पाकिस्तानी, इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, ताकि आपका मसला ये कामे बाला तक जो है ना, ये जल्द अज जल्द ये जल्द अज जल्द एक्शन। बहुत शुक्रिया। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जदीद दौर है, तशहीर का अंदाज भी होगा जदीद। आपके कारोबार की तशहीर अब वीडियो की सूरत में होगी। अपने कारोबार के मुतालिक दोस्त अहबाब को आगाह करें वीडियो के साथ। निहायत मुनासिब कीमत में वीडियो बनवाने के लिए हमसे राब्ता करें, कॉल या व्हाट्सएप के जरिए।